तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस ट्रेन के ऊपर लोअर वन डीमन एनमू को देखते हैं। वो हाथ उसी डीमन का होता है और वही सबको सपने दिखा रहा था। फिर वो बताता है उसका ब्लड डीमन आर्ट तभी से शुरू हो गया था जब टीटी ने सभी की टिकट काटी थी। फिर हम जेनित्सु का सपना देखते हैं जहाँ पर वो नेजुको के साथ एक खुशहाली वाली जिंदगी जी रहा था। वहीं इनोसुके के सपने में सभी उसके गुलाम होते हैं और वो मिलकर एक गुफा में जाते हैं एक ट्रेन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। वहीं रेंगोकू अपने घर का सपना देख रहा होता है और वो अपने डैड को बताता है कि वो एक हाशिरा बन चुका है, लेकिन उसके डैड को जरा सी भी खुशी नहीं होती है और वो कहते हैं तुम अभी भी निकम्मे हो। फिर रेंगोकू बताता है उसके डैड भी एक हाशिरा थे, लेकिन एक दिन वो सब कुछ छोड़कर घर आ गए। फिर रेंगोकू को उसका छोटा भाई मिलता है जो रेंगोकू से कहता है पिताजी को आपके हाशिरा बनने की खबर सुनकर कैसा लगा? मैं भी एक दिन हाशिरा बनूंगा और फिर पिताजी को मुझ पर भी गर्व होगा। लेकिन रेंगोकू कहता है पिताजी को मेरे हाशिरा बनने की खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, पर तुम वही करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वहाँ पर एक लड़की रेंगोकू से अपने हाथ को बांध लेती है और रेंगोकू के सपने में जाकर उसकी अंतरात्मा को ढूंढने लगती है। एनमू की बनाई ये सपनों की दुनिया बहुत ही छोटी होती है और वो लड़की रेंगोकू के सपने में से उसकी अंतरात्मा में पहुँच जाती है। वहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई थी और कुछ देर ढूंढने पर उस लड़की को रेंगोकू की कोर भी मिल जाती है। उस कोर को डिस्ट्रॉय करते ही रेंगोकू भी मर जाएगा और जैसे ही वो लड़की उसे मारने वाली होती है, रेंगोकू अपनी नींद में ही उस लड़की का गला पकड़ लेता है। रेंगोकू ने ऐसी ट्रेनिंग की है कि वो सोते हुए भी अपनी जान बचा सकता है, लेकिन वो अभी भी सपने में फंसा हुआ है। वहीं तांजिरो के सपने में वो अपनी फैमिली के साथ खुश रह रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नेजुको नहीं दिख रही थी। फिर एक दिन तांजिरो पानी भरने के लिए जाता है और उसे अपनी परछाई नजर आती है जो उससे कहती है ये सब एक सपना है और तुम्हें हकीकत में वापस आना ही होगा। फिर तांजिरो को पता चल जाता है ये सब एक सपना है, लेकिन हकीकत में कैसे जाना है उसे ये समझ नहीं आ रहा था। वहीं नेजुको की नींद खुल जाती है और वो अपने बॉक्स से बाहर आकर सब कुछ देखती है। फिर वो तांजिरो को जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तांजिरो नहीं जागता है। कुछ देर बाद नेजुको को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सर को तांजिरो के सर पर पटकने लगती है, जिसकी वजह से नेजुको के सर में खून आने लगता है और वो उस खून से अपना ब्लड डीमन आर्ट करती है। नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट से सपने वाला तांजिरो जलने लगता है और वो अपनी डीमन स्लेयर वाली यूनिफॉर्म में आ जाता है। उसकी फैमिली ये सब देखकर डर जाती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन तांजिरो उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे रास्ते में पहली बार नेजुको दिखाई देती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आ जाती है और वो सब उसे मिलकर रोकने लगते हैं, लेकिन तांजिरो दुखी होकर उनसे कहता है काश ये सब सच होता, काश आप सब जिंदा होते, मैं यहीं पर चारकोल बनाता और मैं कभी तलवार को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन ये सब सच नहीं है और मुझे अब यहाँ से जाना होगा। फिर तांजिरो वहाँ से भाग जाता है और सपने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत देर तक उसे रास्ता नहीं मिलता है। तो वहाँ पर उसके डैड आते हैं उसकी मदद करने के लिए। फिर तांजिरो के डैड कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो अपनी तलवार उठा लो और जाने का रास्ता तुम्हारे सबसे करीब होगा। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो तांजिरो के सपने में आया था और वो उसकी अंतरात्मा को ढूंढ लेता है, लेकिन तांजिरो की अंतरात्मा इतनी सुंदर और इतनी शांत थी कि उस बच्चे को यकीन नहीं हो रहा था। वहीं इनोसुके और जेनित्सु तो अपने सपने में आए दोनों बच्चों को ही मारने लगते हैं क्योंकि वो अपने सपने से जागना नहीं चाहते थे। उधर तांजिरो थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे समझ आता है कि बाहर निकलने के लिए उसे खुद को मारना होगा, जिसके बाद तांजिरो अपनी तलवार उठाकर अपना ही गला काट लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।